ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में मिलने वाली लगभग आधी दवाइयां भारत में बनती हैं? पेट दर्द की गोली से लेकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवा तक अमेरिका के लोग भारतीय जेनरिक दवाओं पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा पासा फेंक दिया है जिससे अमेरिका के साथ साथ भारत के फार्मा मार्केट में भी खलबली मच गई है। ट्रंप ने कहा है, या तो दवाइयां अमेरिका में आकर बनाओ वरना 200% का भारी जुर्माना यानी कि टैरिफ भरो। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया? 1 अगस्त 2026 से क्या कुछ बदलने वाला है और क्या भारत, जिसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है? आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो हुआ कुछ यूं कि एक तरफ यूएस और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बाहर से आने वाली जेनरिक दवाओं पर धीरे धीरे टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स बढ़ाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनरिक दवाएं होती क्या हैं? बहुत सिंपल शब्दों में आपको इसे समझाते हैं। जब कोई कंपनी रिसर्च करके पहली बार कोई नई दवा बनाती है तो उसे ब्रांडेड दवा कहते हैं, जो काफी महंगी होती है। लेकिन जब उस दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है तो वही साल्ट यानी फॉर्मूला दूसरी कंपनियां कम कीमत में बनाती हैं, उसे ही हम जेनरिक दवा कहते हैं। ये दवाइयां काम वही करती हैं लेकिन जेब पर भारी नहीं पड़ती हैं। अब ट्रंप का ये प्लान क्या है और ये कब से लागू होगा, इसे आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। 1 अगस्त 2026 से 2028 तक यानी 2 साल, ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 सालों तक अमेरिका में आने वाली जेनरिक दवाओं पर 0% टैरिफ रहेगा, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। दवाएं जैसे आ रही थी आती ही रहेंगी। 2028 से 2029 1 साल के लिए। इसके बाद टैरिफ को सीधा बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। 2029 के बाद और अगर फिर भी कंपनियों ने बात नहीं मानी तो टैरिफ हो जाएगा 200%। ट्रंप का सीधा साधा अल्टीमेटम है, हम तुम्हें 2 साल का टाइम दे रहे हैं, या तो अमेरिका में आकर अपनी फैक्ट्री लगाओ, मशीनें लगाओ और यहीं दवा बनाओ, वरना 200% टैक्स देने के लिए तैयार रहो। ट्रंप का कहना है कि वो दवा बनाने की इंडस्ट्री को वापस अमेरिका लाना चाहते हैं ताकि अमेरिका अपनी सुरक्षा और दवाइयों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत को ऐसे ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली हर 10 में से 4 जेनरिक दवाएं लगभग 40% भारत से ही जाती हैं। अमेरिका के बाहर अगर सबसे ज्यादा यूएस एफडीए स्वीकृत यानी कि अप्रूव्ड दवा की फैक्ट्रियां कहीं हैं तो वो भारत में ही हैं। दुनिया के कुल एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स का 25% हिस्सा अकेले भारत में है। अक्टूबर 2024 में हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया था कि अकेले 2022 में भारतीय जेनरिक दवाओं ने अमेरिकी हेल्थ सिस्टम के $219 बिलियन यानी अरबों रुपए बचाए थे और 2013 से 2022 के बीच भारत ने अमेरिका के लगभग $1.3 ट्रिलियन बचाए। तो सोचिए, अगर भारत की जेनरिक दवाएं अमेरिका न जाए तो अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम ठप पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जेनरिक दवाओं के बिजनेस में मुनाफा यानी मार्जिन बहुत ही कम होता है। कंपनियां इन्हें बहुत कम कीमत पर बेचकर वॉल्यूम से पैसा कमाती हैं। अब अगर भारतीय फार्मा कंपनियों को अमेरिका में जाकर फैक्ट्री लगानी पड़ी तो अमेरिका में लेबर यानी मजदूर बहुत महंगे हैं, जमीन महंगी है और सेटअप का खर्च बहुत ज्यादा है। अगर कंपनियां वहां सेटअप नहीं लगाती हैं तो 200% टैरिफ देने के बाद दवाएं इतनी महंगी हो जाएंगी कि उन्हें बेचना मुश्किल हो जाएगा। यानी भारतीय कंपनियों के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो अमेरिका में अरबों डॉलर लगाकर फैक्ट्रियां खोल ले या फिर भारी भरकम टैक्स भरे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अमेरिकी जनता के लिए भी ये एक बड़ा खतरा है। अगर 2 साल में अमेरिका के अंदर इतनी फैक्ट्रियां नहीं बन पाई तो वहां जेनरिक दवाएं बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी या फिर उनकी किल्लत पड़ने लगेगी। इसलिए कई जानकारों का ये मानना है कि 2 साल का समय देकर ट्रंप ने एक तरह से मोलभाव यानी नेगोशिएशन का रास्ता खुला रखा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका के साथ समझौते की मेज पर आएं। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार और हमारी सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसी बड़ी कंपनियां इसे 2 साल की मोहलत में क्या रणनीति बनाती हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप का ये फैसला अमेरिकी नागरिकों के लिए सही साबित होगा या फिर इसका नुकसान खुद अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा?
अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।